हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज आप लोगों के लिए बहुत ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साइंस का है जो कि 4 नंबर में पूछा जाता है। पेपर में देखने को जरूर मिलेगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, पेपर में जरूर आने की संभावना है। तो देखिए क्या है। एक ऑटो वाहन, क्या है हमारा क्वेश्चन, एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। उत्तल दर्पण आप लोग समझते होंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण हम जब लगाते हैं कि जब हम किसी वस्तु को छोटा देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण कब लगाते हैं? किसी वस्तु को छोटा देखने के लिए लगाते हैं। इसीलिए आप लोग को उत्तल दर्पण ऑटो वाहन में लगाया गया है। इसलिए लगाया है कि वस्तु जो आपके सामने भी आ जाए तो वो हमारे शीशे में छोटा दिखे। तो देखिए हमारा सवाल क्या बोल रहा है। दर्पण लगा है, किसी समय एक वाहन दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर है। मतलब कि एक बाइक चल रही है और उस शीशे में एक पीछे से वाहन आती हुई दिखती है, वो 4 मीटर की दूरी पर है। क्या है? 4 मीटर की दूरी पर है। तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति, दिखने वाले मतलब दिखने वाले वाहन, यहाँ पर वाहन रहेगा, दिखने वाले वाहन उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए एवं किरण आरेख खींचकर बताइए। तो देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे, किस तरह ये सवाल लगेगा। आप लोग देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल, सॉल्यूशन। इसका क्या लिखेंगे? हमको पहले लिखना होगा कि क्या क्या सवाल में दिया हुआ है, क्या पूछा गया है। हमको पूछा गया है क्या कि उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है और आकार कैसा होगा, कि उसकी छोटा बड़ा बनेगा या बड़ा। तो आप लोगों को पहले ही आकार पता हो गया होगा कि उत्तल दर्पण में होता है वस्तु छोटा बनेगा। तो आकार तो आपको पहले ही पता होगा और किरण आरेख बनाकर आप लोग को समझाएंगे। तो देखिए सवाल पहले कैसे लगाते हैं। हमारा दिया हुआ है कि देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या मतलब हम क्या कहते हैं? आर को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या हमारी दी हुई है 2 मीटर दिया हुआ है। फिर कह रहा है किसी समय एक वाहन दर्पण से 4 मीटर, वाहन क्या हो जाएगा? हमारा वस्तु हो जाएगा। वाहन क्या हो जाएगा? वस्तु क्या हो जाएगा? वस्तु को हम डिनोट करते हैं यू से। और उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में वस्तु जो होता है, वस्तु की दूरी माइनस में होती है। वस्तु की दूरी क्या होती है? माइनस में होती है। और सभी दूरियां, केवल वस्तु को छोड़कर और सभी दूरियां प्लस में होती है। और केवल यू जो होता है वस्तु होता है वो माइनस में होती है। और अवतल दर्पण की सभी दूरियां क्या होती है? सभी दूरियां माइनस में होती है। तो चलिए इसको क्या लिखेंगे? -4 मीटर। ठीक है, अब हम सवाल को लगाते हैं। देखिए क्या करता है। तो हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब की मतलब जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है, दर्पण का सूत्र होता है। दर्पण का हमारा क्या सूत्र होता है निकालने के लिए? प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। हमारा सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो हमारा देखिए u तो दिया हुआ है, वस्तु दिया हुआ है कि -4 मीटर है, लेकिन हमको ना b दिया हुआ है ना हमको f दिया। निकालना क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को डिनोट करते हैं b से। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। फोकस दूरी कैसे निकालेंगे? फोकस दूरी का सूत्र होता है f बराबर r/2। क्या होता है? f बराबर r/2। हमको r दिया हुआ 2 मीटर मतलब 2 मीटर। तो 2 r पर 2 रख देंगे, 2/2 क्या हो जाएगा? हमारा 1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को लगाते हैं। किस तरह लगाएंगे? 1/f, f का कितना होगा? 1। फिर हो जाएगा 1/b, 1/b, b निकालना है हमको, प्रतिबिंब निकालना है, प्लस ये हमारा वस्तु कितना देगा? -4 मीटर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब हम करेंगे कि 1 को 1 ही लिखेंगे बराबर 1/b, यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करते हैं। हमको b निकालना है तो 1/b लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1/b लिख देंगे। और देखिए वो 1/1 लिखा है और प्लस है जो, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाए? माइनस है तो इसको प्लस में कर देंगे। यहाँ प्लस होता तो माइनस में कर देते, तो माइनस है प्लस में कर देंगे 1/4। ठीक है, 1/4। अब आगे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 1/b
4 एकम में 4 प्लस 1 एकम में 1 और 4 एकम में 4। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। 4 एक में 5 बटे 4। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, कैसे लगाएंगे, है ना 4। अब आगे देखते हैं, हमको क्या निकालना है, b। ठीक है, क्या निकालना है हमको, b, वस्तु की दूरी। तो 1/b होता है, तो देखिए यहाँ पर हमारा आ गया है, क्या आ गया है, 1/b बराबर 5/8। ठीक है, 5/8। ठीक है, अब हमको b निकाल, ओ सॉरी 5/4 आया हमारा, 5/4। ठीक है, तो हमको b निकालना है, b बराबर हो जाएगा 4/5। ठीक, 5/4 आया तो 4/5। ठीक है, 1/में लिखा। अब इसको कैसे करेंगे, अब 4 को भाग देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, 4 को कैसे 5 में भाग देंगे, 4 को भाग देंगे 5 से, क्या हो जाएगा, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 5×8 40। ठीक है, कट जाएगा, फिर हमारा कितना आया 0.8 मीटर। ठीक है, और आप लोगों को बताए हैं पहले ही कि उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाती है, 0.8, मतलब प्लस में रहेगी, माइनस में कभी नहीं होगी। ठीक है, हमारा क्या प्रतिबिंब की स्थिति कितना लिखा है 0.8। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आकार और स्थिति क्या हो जाएगी इसकी, आकार और स्थिति हमारी क्या हो जाएगी। तो इसकी प्रतिबिंब की उत्तल दर्पण में आप लोग जान लीजिए कि उत्तल दर्पण में होता है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाती है, प्रतिबिंब की स्थिति होती है आभासी। ठीक है, आप लोगों को अभी समझाएंगे किरण आरेख से उत्तल दर्पण कैसे बनाएंगे। उत्तल दर्पण आप लोगों को बना के दिखाते हैं, उत्तल दर्पण ऐसे बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर पॉलिश कर देंगे, उत्तल दर्पण बनाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, पॉलिश, इस मतलब कि गहरी हुई सतह को क्या कर देंगे, ठीक है, उभरी हुई सतह को पॉलिश नहीं करेंगे, जो अंदर की धसी हुई सतह को पॉलिश कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारा क्या है उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर हमारा एक वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर वस्तु है। अब हम फोकस डालेंगे, देखिए हम फोकस डालेंगे, यहाँ पर फोकस पड़ा। ठीक है, तो फोकस यहाँ पर पड़ेगा तो यहाँ पर निकल जाएगी। ठीक है, फोकस यहाँ से पड़ेगा तो फोकस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से। फिर देखिए फोकस यहाँ से निकल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आभासी एक प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिए कहाँ पर बनता है अभी, और एक हमारा पड़ेगा यहाँ पर, एक यहाँ पर पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से फिर यहाँ भी ऐसे चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रतिबिंब बन जाएगा जो कि छोटा बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, स्थिति आभासी, आभासी, और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा। ठीक है, लिखेंगे सीधा, सीधा एवं वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा हो जाएगा। और हमको आकार मतलब कि क्या हमको निकालना है, आवर्धन, आवर्धन क्षमता भी निकालना है। तो आवर्धन क्षमता के लिए हम निकालेंगे m बराबर -b/u। ठीक है, क्या हो जाएगा, सूत्र हमारा दर्पण में क्या हो जाता है, माइनस में, और मतलब कि लेंस में होगा प्लस में होगा, तो -b/u। ठीक है, तो हमारा b कितना निकला हुआ है, 0.8, कितना निकला हुआ है 0.8, और माइनस में पहले यहाँ माइनस लगाए, और ये हमारा कितना हुआ है, -4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर -4 दिया हुआ है। ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस ये मिलके प्लस हो जाएगी, तो 0.8 ठीक है हो जाएगी। आप लोग को समझ में आया। फिर क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, और हमारा क्या हो जाएगा 8/40। फिर हम 8 को 40 से भाग देंगे, 8 को 40 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 40 दूना 80, क्या हो जाएगा, 0 का कितना हो जाएगा 0.2, तो 0 पॉइंट यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, मीटर। ठीक,
इसी तरह ये सवाल लगेगा। आई होप यू, मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से ये समझ आएगा, अच्छे से समझ पाए होंगे। तो ऐसे ही वीडियो आप लोगों को बनाते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।